मोस्टली वो यूनिट केमिकल रिएक्शन से भरी पड़ी है। कोई भी एग्जाम में 2 या 3 केमिकल रिएक्शन आपको पूछ लेता है। हमने बहुत सी केमिकल रिएक्शन कर ली है और मुश्किल से 1-2 केमिकल रिएक्शन बाकी है। तो रिएक्शन का सिलसिला जारी है। उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरी नेक्स्ट रिएक्शन की शुरुआत करता हूं, जिसका नाम है बिकमान्स रीअरेंजमेंट। दोस्तों, बिकमान्स रीअरेंजमेंट बड़ी ही इंटरेस्टिंग रीअरेंजमेंट है। इस रीअरेंजमेंट की क्या खासियत होती है, इस रीअरेंजमेंट के पीछे क्या कहानी है, उन सब कहानी को मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊं। उससे पहले इस कहानी को आप एक बार सुन लीजिए, फिर हम बोर्ड पे इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिकमान्स रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है कि हम ऑक्साइम की रिएक्शन, सुनना एक बार ध्यान से, बिकमान्स रीअरेंजमेंट में हम ऑक्साइम की रिएक्शन एसिड मीडिया की प्रेजेंस में H2SO4, लिक्विड SO2, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, लेवाइस एसिड एक्सेट्रा की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं और हमको सब्स्टिट्यूटेड अमाइड मिलता है। एक बार आप फिर से सुनिए मैंने क्या बोला है। बिकमान्स रीअरेंजमेंट के अंदर ऑक्साइम की रिएक्शन एसिडिक मीडिया के साथ हम पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, लिक्विड SO2, PCl5, लेवाइस एसिड एक्सेट्रा की प्रेजेंस में करवाते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूटेड अमाइड देखने को मिलता है। किस तरीके से सब्स्टिट्यूटेड अमाइड की फॉर्मेशन हुई है, किस तरीके से इसमें रीअरेंजमेंट हुआ है, उन सब कहानी को मैं अभी कुछ देर में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो एक बार सब लोग बड़े ही प्यार से बोर्ड पे ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला कि ऑक्साइम की रिएक्शन, सुनना इधर, ऑक्साइम की रिएक्शन एसिडिक मीडिया, ऐसा बोला ना मैंने, ऑक्साइम की रिएक्शन एसिड मीडिया की प्रेजेंस में PCl5, लेवाइस एसिड, लिक्विड SO2, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड एक्सेट्रा से करवाते हैं तो हमको प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूटेड अमाइड मिलता है। क्या मिलता है? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड अपने को मिलता है। सॉरी, अमाइड नहीं है, अमाइड है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है? ऑक्साइम की रिएक्शन कराओ, इनकी प्रेजेंस में करवानी है और अमाइड की अपने को फॉर्मेशन करनी है। तो ये किस तरीके से बनता है, इसके पीछे की कहानी एक बार इधर देखना आप कि ऑक्साइम किसको बोलते हैं। आप सब लोग ये जानते हो सर, एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं इसको ले सकता हूं सर, मैं इसको ऑक्साइम बोल सकता हूं। बिल्कुल आपकी बात करेक्ट है। ये ऑक्साइम किस तरीके से फॉर्म हुआ है आप सब लोग जानते हो। ये ऑक्साइम की फॉर्मेशन हुई है कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन की रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में करवाया हूं तो ऑक्साइम जनरेट हुआ है, ऑक्साइम फॉर्म हुआ है। इधर देखना दोस्तों, ये कोई आपका कार्बोनिल कंपाउंड है R, डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन जब मैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाता हूं, ये आपकी कौन है? हाइड्रोक्सिल अमीन, बड़ी ही नाजुक हाइड्रोक्सिल अमीन है। तो आप लोगों को पता है जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में करवा रहा हूं तो यहां से हमको H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट नजर आ रहा है। कैसे? ये लो दोस्तों, H2O मॉलिक्यूल को आप बाहर निकाल दो। जब H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला तो आपका क्या बना? ये लो R, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH। इधर कौन है आपका? लोन पेयर। ये क्या बन गया आपका? ऑक्साइम। देखना, एक एक पॉइंट को समझना दोस्तों, एकदम बहुत इजी रिएक्शन है। ऑक्साइम बन गया। कैसे बना? कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन की रिएक्शन मैंने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में करवाई, H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, क्या बना आपका? ऑक्साइम बना। यहां से मेन कहानी शुरू होती है।
जब इस ऑक्साइम की रिएक्शन एसिडिक मीडिया के साथ, इनमें से कोई भी एक ले लो, या तो PCl5 ले लो, या लिक्विड SO2 ले लो, या फिर आप पॉलीफॉस्फोरिक एसिड ले लो, या फिर आप लेवाइस एसिड ले लो, एक्सेट्रा। इसकी रिएक्शन मैंने इसके साथ में करवाई तो आपको यहां से देखने को मिलता है RC डबल बॉन्ड O NH R डैश, या फिर मैं ऐसे बोल दूं R डैश C डबल बॉन्ड O NH R। क्या मिला अपने को? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। दोस्तों रिएक्शन खत्म हुई है, एक बार फिर से देखना। हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन मैंने कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन के साथ में करवाई तो H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और आपका ऑक्साइम जनरेट होता है। इस ऑक्साइम के अंदर मैं इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता हूं तो यहां पे एक रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, उसको हम बिकमान रीअरेंजमेंट बोलते हैं। और वो रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है वो हम इसके मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। जब इसका रीअरेंजमेंट हुआ है तो हमको मिला है सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन हुई है वो सब हम इसकी मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आई? क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है, मैंने क्या किया, कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में करवाई तो आपका ऑक्साइम बना। ऑक्साइम की रिएक्शन एसिडिक मीडिया में किसी एक के साथ में करवा दो, क्या बनेगा आपका? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। इस रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं बिकमान्स रीअरेंजमेंट। किस तरीके से रीअरेंजमेंट हुआ है वो हम अभी इसकी मैकेनिज्म में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों दिमाग में कुछ ना कुछ जा रहा होगा आपके, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसकी मैकेनिज्म की शुरुआत करते हैं। फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलो शुरुआत करते दोस्तों हम। वेयर इज डस्टर? डस्टर कहाँ गया? ये लो दोस्तों, मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है और कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ मिस्टेक्स आती है। देखो आप लोगों में से जो लेक्चर देख रहे हैं MSc फाइनल वाले बच्चे, कुछ गर्ल्स होती है वो मेरे को व्हाट्सअप करती हैं कि सर मुझे इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, उनका सोल्यूशन बताइए। तो आप लोगों से ये गुजारिश है, अगर प्रॉब्लम आवे ना तो शर्माने वाली कोई बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिए, सर उस एप्लीकेशन में मेरे को दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन का आप लेक्चर बनाइए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सॉल्यूशन करने की, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं। चलो इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं। देखो क्या होता है, ये आपका कौन है, यहां से करता हूं मैं शुरू। R डैश कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये आपका OH, ये आपका कौन है, लोन पेयर। इसकी रिएक्शन आपने करवा दी H पॉजिटिव के साथ में, तो आपको पता है ये H पॉजिटिव यहां जाएगा, OH2 पॉजिटिव बनेगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाएगा। देखो एक एक पॉइंट को समझना, क्या बनेगा R। अब तक तो आपको सारी रिएक्शन समझ में आई होगी, कुछ नहीं है, बस खाली पॉइंट को समझना है और हमको रिएक्शन आगे करवाती जानी है। अब यहां से ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि मैंने ये बेस्ट लिविंग ग्रुप बना दिया। अब ये लिविंग ग्रुप बाहर कैसे निकले, इसमें एक रीअरेंजमेंट होता है। अब देखो इस लिविंग ग्रुप के एंटी पोजीशन पे कौन है आपका, R डैश। देखो ये इसके एंटी या मैं ट्रांस बोल दूं, देखो ये आपका कौन है, लिविंग ग्रुप है, ये आपका कौन है, लिविंग ग्रुप है। इस लिविंग ग्रुप के ट्रांस या एंटी पोजीशन पे कौन है आपका, R डैश, क्योंकि ये बेस्ट लिविंग ग्रुप तभी बाहर होगा जब इसके एंटी पे कोई ग्रुप प्रेजेंट हो, उसका रीअरेंजमेंट इस तरीके से हो जाए। कैसे कि ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को लेके इधर अटैक करता है, मतलब माइग्रेट करता है। माइग्रेट करने के बाद में ये आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो यहां से आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, जहां से ये माइग्रेट कर रहा है उसका ओरिजिन सेंटर कार्बन है,
उसका ओरिजिन सेंटर कौन है? कार्बन है। और जिसकी ओर माइग्रेट कर रहा है वो कौन है? आपका नाइट्रोजन है। तो क्या मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इस रीअरेंजमेंट के अंदर कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है, और माइग्रेशन वही ग्रुप करता है जो लिविंग ग्रुप के एंटी या ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट हो। तो ये जब माइग्रेट करता है तो आपकी ये वाली स्पीसीज बनती है आर, देखो ये वाला आर, फिर ये कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन और ये आपका आर डैश, ठीक है। लेकिन देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में कमी आई, इसकी वैलेंसी 3 है, तो यहां पे कौन हो गया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां से एक ग्रुप क्या हुआ है? माइग्रेट हुआ है। ये रीअरेंजमेंट हो गया। इस रीअरेंजमेंट को हम C2N माइग्रेशन बोल सकते हैं, वो सब मैं लिखवा दूंगा, C2N माइग्रेशन। अब देखना दोस्तों क्या कहानी होती है। आप लोगों को यह पता है सर यहां पे एक लोन पेयर होता है। खुद से सोचो, खुद से बनाओ रिएक्शन को, किस तरीके से आगे इस पे रिएक्शन हो सकती है। जब ये यहां पे लोन पेयर है तो मैं इस लोन पेयर को इधर शिफ्ट कर दूं तो हमारी एक इसकी स्ट्रक्चर ये बनेगी आर, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन और ये आपका आर डैश। यहां कौन होगा? आपका पॉजिटिव चार्ज। एक एक पॉइंट को आपको समझना है। यहां पे मैंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन करवाया। इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव किए तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज खत्म, लेकिन यहां पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन गया तो यहां पे एक ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है जिसको मैं एबनॉर्मल प्रोडक्ट बोलूं, क्योंकि हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट क्या है? आपका सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। लेकिन यहां पे क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो आपका क्या बनेगा? आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसको मैं बोल सकता हूं एबनॉर्मल प्रोडक्ट, एबनॉर्मल प्रोडक्ट। साइनाइड आपका बन गया, देखना। लेकिन मेरे को बनाना क्या है? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड मेरे को बनाना है। दोस्तों मैं क्या करता हूं, देखो इसको एक बार आप ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। जो आपका ये वाला स्पीसीज बनी है आर सी डबल बॉन्ड एन आर डैश, उसको उठा के मैं इधर लेकर आता हूं, क्योंकि यहां पे मैंने आपको एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनना सिखाया है। नॉर्मल प्रोडक्ट कैसे बनता है आप लोग इधर देखिए। यहां पे मैं लगा दूं आर, देखो आर डैश है। सुनना पॉइंट, मैं रिएक्शन करवाता हूं वाटर मॉलिक्यूल से। तो आप लोगों को जब वाटर मॉलिक्यूल दिख गया तो क्या रिएक्शन कराओगे? येलो आर, कार्बन, सर ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये आपका कौन हो जाएगा? आर डैश। यहां पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3। अब देखना दोस्तों, यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैंने क्या कर दिया, इस प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो बाहर कौन निकला? माइनस का H पॉजिटिव, और क्या बना आपका? आर सी ऑक्सीजन, ये आपका हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और आर डैश। अब आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी। यहां पे आपको टोटोमेरिज्म नजर आ रही है। देखो किस तरीके से यहां पे टोटोमेरिज्म होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की ओर मूव करते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो यहां से प्रोटॉन निकलता है और यहां पर आके चिपक जाता है। जब वो चिपक गया, चिपकने के बाद में, अरे भाई ऐसे नहीं चिपकता है, बड़ी केमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ती है हमको। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपका हाइड्रोजन आ गया, ये आपका आर डैश आ गया। फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिल चुका है। क्या बोलते हैं हम इसको? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। देखो ये आर डैश
इस तरफ भी हो सकता है। जब इस तरफ होगा तो इसकी पोजीशन ऊपर की ओर माइग्रेट हो जाएगी, सॉरी ये आर डैश इधर आएगा तो ये आर डैश इधर आ जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन होती है बिकमान्स रीअरेंजमेंट। दोस्तों बिकमान्स रीअरेंजमेंट के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया है वो एक बार आप लोग सुन लीजिए, फिर मैं इसकी एक एप्लीकेशन खुद करवाऊंगा और एक एप्लीकेशन आपको खुद को करनी है। देखना दोस्तों, बिकमान्स रीअरेंजमेंट के अंदर हमने ऑक्साइम की रिएक्शन एसिडिक मीडिया के साथ में करवाई। प्रेजेंस आपको पता है, लेवाइस एसिड आप ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, लिक्विड SO2 ले सकते हो, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड आप ले सकते हो। जब मैंने रिएक्शन करवाई तो आपका क्या बनता है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है। जब आपका सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बना है, और ये किस तरीके से बना है, मैं इसकी मैकेनिज्म मैंने बताई है कि सबसे पहले जो आपका ऑक्साइम बना है, यहां पे कौन आएगा, H पॉजिटिव एसिडिक मीडिया आएगा। यहां से जब H पॉजिटिव की रिएक्शन कराएंगे OH2 पॉजिटिव बनेगा और बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। अब वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, उसके एंटी पोजीशन पे जो भी ग्रुप है उसको आप माइग्रेट करवा दो, या फिर अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री दी हुई नहीं है तो आप पहले किस ग्रुप को माइग्रेट करवाते हो, वो मैंने आपको शुरू वाली रिएक्शन के अंदर करवाया था। पहले आप हाइड्रोजन को माइग्रेट कराओगे, फिर हाइड्रोजन ना दिखे तो अराइल को, फिर एल्काइल को। ठीक है, तो यहां पे आर डैश को मैंने माइग्रेट करवा दिया, H2O बाहर निकल गया, तो यह आपका एक कार्ब केटाइन बन गया। ठीक है, कार्ब केटाइन के बाद में यहां से मैंने अब नॉर्मल प्रोडक्ट बनाया है, और नॉर्मल प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया, H2O की रिएक्शन करवाई, यहां पर अटैक हुआ, ये बना, यहां से H पॉजिटिव बाहर निकला और ये बना, टोटोमेरिज्म हो गई। यहां पे देखो दोनों तरीके से हो सकती है, इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। इससे ये कैसे बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे देखना, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे नेगेटिव, ये H इधर चले जाएगा तो ये बन जाएगा। ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। 2-3 पॉइंट मैं आपको बोल देता हूं कि इस रीअरेंजमेंट के अंदर क्या हुआ है, वो आप नोट कर लीजिए कि ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है, सबसे पहला पॉइंट, ये रीअरेंजमेंट एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, ये रीअरेंजमेंट न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है। थर्ड पॉइंट, इस रीअरेंजमेंट के अंदर कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट हमने बनाया है। ये सब आपको लिखना है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको 2 एप्लीकेशन करने के लिए देता हूं। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो, इसकी एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ही एप्लीकेशन हम कर लेते हैं, फिर इस रिएक्शन को हम खत्म करते हैं। सब लोग लिखिए एप्लीकेशन ऑफ बिकमान्स रीअरेंजमेंट। इसकी एप्लीकेशन जो है वो ये है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये है, फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6, फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6। अब आप MSc फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो नाइलॉन 6 के बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो कोई बात नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। नाइलॉन 6 हम 12th केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री आपका 15 चैप्टर है, वहां पे हम डिस्कस करते हैं। बॉक्स के अंदर हल्का सा देके रखा है नाइलॉन 6 के बारे में। जो नाइलॉन 6 होता है वो कैप्रोलेक्टम के पॉलीमराइजेशन से बनता है। अब ये कैप्रोलेक्टम कैसे बनता है वो हम इस रिएक्शन से बनाएंगे। उस कैप्रोलेक्टम को किस तरीके से बनाएंगे, इधर देखना दोस्तों, कैसे कैप्रोलेक्टम से हम नाइलॉन 6 बनाते हैं। ये आपका कौन है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं कैप्रोलेक्टम किसे कहते हैं। ये होता है आपका कैप्रोलेक्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम, ठीक है। चलो, जब इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में, आपको पता है यहां से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या बनेगा आपका, N डबल बॉन्ड येलो, ये बनेगा आपका। देखो यहां से H2 बाहर निकाल दो और ये यहां पे लग जाएगा, और यहां पे कौन है आपका, लोन पेयर। आगे क्या होता है, यहां पे H पॉजिटिव की रिएक्शन करवाता हूं, क्या होता है, बिकमान रीअरेंजमेंट। बिकमान्स
रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होने के बाद में क्या बनेगा? आपका कैप्रोलेक्टम बनेगा। अब ये कैप्रोलेक्टम बन गया। अब हमें क्या बनाना है? नायलॉन 6 बनाना है। देखो 7 मेंबर रिंग इस तरीके से आप बनाओ, ये लो क्या बना? कैप्रोलेक्टम बना। अब कैप्रोलेक्टम से क्या बनाते हो आप? नायलॉन 6 जनरेट करते हो।